अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, ये बैटरी लाइन जामा मस्जिद के कब्रिस्तान के सदर ख्वाजा नसीरुद्दीन खादरी ने क्राइम टुडे से बात करते हुए कहा कि जो इल्जामात लग रहे हैं कब्रिस्तान मिटाने के और जहां खबरों के नाम पर रुपये लेने के, वो गलत हैं और पूरी तरह से उन्होंने अवाम को मुतमईन देने की कोशिश की कि यहां पर कोई रुपये नहीं लिए जा रहे हैं दफनाने के लिए, और ये गलत बात है। उन्होंने मजीद कहा कि यहां पर जो काम को अंजाम दिया जा रहा है, पहाड़े थे और वो पहाड़ों को फोड़ा जा रहा है और कोई अहले खैर लोग मदद कर रहे हैं, उनकी वजह से यह काम को अंजाम दिया जा रहा है। और उन्होंने मजीद ये भी कहा कि वक्फ बोर्ड एक नाकारा इदारा है, वक्फ बोर्ड के जरिए कोई काम नहीं होता। बहरहाल उन्होंने वो जो अहले खैर लोग हैं उनके भी कॉन्टैक्ट नंबर दिए, क्योंकि वो लोग की मदद से ही ये काम को अंजाम दिया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि खबरों बहुत पुरानी खबरें हैं, कोई भी कभी भी आकर खबर को देख सकते हैं, और खबर मिटाने की जो बात है वो दरअसल गलत है। अलीम साबिर की रिपोर्ट देखिए। नाज़रीन, क्राइम टुडे न्यूज़ पिछले कुछ दिनों से कब्रिस्तानों के तहफ्फुज़ को लेकर लगातार आपके दरमियान खबर को बता रहे हैं, ताकि खबर हमारी पहली मंजिल है आखिरी सफर का। इसीलिए हमारी ये जिम्मेदारी है कि कब्रिस्तान में जो बड़े पैमाने पर स्कैम हो रहे हैं और कब्रिस्तानों को कब्जा किया जा रहा है और कब्रिस्तानों की बेरुमती की जा रही है, कोई साफ सफाई नहीं की जा रही है, इसको लेकर हम बड़े संजीदा है और इसी बात को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने इससे पहले आपको बताया था कि फसल अंसर के कब्रिस्तान में किस तरह से बेरुमती की जा रही है, वहाँ पर कब्जे हो चुके हैं, वहाँ पर कोई साफ सफाई का इंतजाम नहीं है, जिम्मेदारों की लगातार लापरवाही का मुजाहरा किया जा रहा है। और ऐसे ही हमने ए बैटरी लाइन जामा मस्जिद के कब्रिस्तान की भी बात की थी, और जब हमने मस्जिद आगे बढ़े तो इस मस्जिद के सदर जनाब ख्वाजा नसीरुद्दीन खादरी ने क्राइम टुडे के सामने आया और उनके जरिए अवाम तक ये बात बोलने की कोशिश की कि किस तरह से जामा मस्जिद ए बैटरी लाइन के कब्रिस्तान का तहफ्फुज़ किया गया और यहाँ पर मैयत को दफनाने के लिए कोई रुपये नहीं लिए जा रहे हैं, और वक्फ बोर्ड की लापरवाही का मुजाहरा लगातार जारी है और अहले खैर लोगों की जानिब से मस्जिद और कब्रिस्तान का काम को अंजाम दिया जा रहा है। कब्रिस्तान में बड़े बड़े पहाड़ थे, उसको फोड़ा जा रहा है। इस बात से इन्होंने ये वाज़ेह कर दिया कि अवाम से कोई रुपये नहीं लिए जा रहे हैं, वो गलत खबर है और खबरों को भी नहीं मिटाया जा रहा है। जिनके भी रिश्तेदार दोस्त अहबाब का इंतकाल हुआ है और वो इस कब्रिस्तान में किसी को दफनाए हैं, तो वो आके देख सकते हैं, वो खबरें वैसे ही महफूज हैं। एक जिम्मेदारी लेते हुए ये कब्रिस्तान के सदर ख्वाजा नसीरुद्दीन खादरी ने अपनी बात को रखा। जरूरी है कि हर कब्रिस्तान के मुतवल्ली या सदर ऐसे ही बेबाकी से सामने आए। अगर आप झूठ नहीं बोल रहे हैं, आप गलत काम नहीं किए हैं, तो फिर कैमरे का सामना करिए, हमारे जरिए अवाम को बताइए कि आप खबरों के नाम पर रुपये नहीं ले रहे हैं, कि आप कब्रिस्तान को कब्जा होने से रोक रहे हैं। बहरहाल हमारी ये मुहिम जारी है। जिस तरह से ए बैटरी लाइन जामा मस्जिद के कब्रिस्तान के ताल्लुक से एक कमेटी सामने आके बात की है, जिम्मेदार आके सामने बात किए हैं, उम्मीद है कि अवाम को समझ में आएगा कि यहाँ पर कोई रुपये नहीं लिए जा रहे हैं और कब्रिस्तान का पूरी तरह से तहफ्फुज़ किया जा रहा है। उम्मीद है आगे भी ऐसे ही काम को जारी रखेंगे ताकि हमारी दुनिया भी अच्छी हो जाए और आखिरत भी। अलीम साबर के साथ में शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद। मैं ख्वाजा नसीरुद्दीन खादरी, जामे मस्जिद ए बैटरी लाइन का मौजूदा सदर, मैं आपके सामने ये क्लैरिफाई करने के लिए हाजिर हुआ हूँ कि साबिक़ा 3 दिन से सोशल मीडिया के ऊपर हमारे कब्रिस्तान के बारे में गलत अफवाहें सोशल मीडिया पे फैलाई जा रही है। चंद मफाद परस्त कायदीन अपने फ़ायदे के लिए, अपने मफाद के लिए और हमारी नेक नामी ख़राब करने के लिए वो लोग भोले भाले ये मासूम चैनल वालों को बरगला कर हमारी नेक नामी मुतासिर करने जा रहे हैं। मैं आपको बताते चलूँ कि मेरी मौजूदा सदारत में कब्रिस्तान हाजा के अंदर मरहूमीन के विरसा जब कब्रिस्तान में दाखिल होते हैं तो हाल बेहाल होते हैं। उनकी सहूलत के खातिर हमारे पास 5 टेबल्स बनाए गए हैं, जो ज़ईफ़ लोग और जो नातवान लोग आते हैं वहाँ बैठते हैं। खाली वक़्त उस टेबलों पे ज़िक्र अपने मरहूमीन के लिए, इसाले सवाब के लिए ज़िक्र पढ़ते हैं बैठ के। और कब्रिस्तान में डेवलपमेंट के पास हमारे पास जो कब्रिस्तान में मरहूमीन के संग विरसा आते हैं, वापस जाते वक्त
मुँह हाथ धोने के लिए 4 हमारे पास टांकियाँ लगाई गई हैं, 4000 लीटर की, 1000 के 4 लीटर का जहाँ मौजूद है, जो आप साहिब खैर अफराद के ताउन से लगाई गई हैं। साबिक़ा लॉकडाउन की वजह से जो कोरोना का वायरस बम फैला हुआ था, हैदर शाह कोर्ट के अंदर एक मुस्लिम साहब को जो कोरोना के बीमार थे शमशान घाट में दफन कर दिया गया, मुसलमानों को जगह नहीं दी गई। लेकिन मेरे पास इसका रिकॉर्ड मौजूद है कि 34 से 35 कोरोना की अमवातें जो हमारे खबरस्तान से 6, 8, 10 किलोमीटर दूर पर अमवातें हुई थी। परेशान लोग 10 बजे रात को, 12 बजे रात को, 2 बजे रात को आकर खटका मारे। मैंने उन तमाम को अपनी निगरानी में तदफीन करवाया। ऐसे ही कोरोना की मैयत मसाजिद में लोग मना कर रहे थे नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए, और हम अपनी मौजूदगी में हमारे खबरस्तान हाजा के अंदर फ़र्श बिछाकर जनाजे की नमाज के लिए इंतज़ाम किया गया। और दिन में जनाजे के लिए धूप की तपिश ना रहे, इसीलिए हम कब्रिस्तान हाजा के अंदर एक बेहतरीन शेड डलाई गई, आप आकर देख सकते हैं। मस्जिद हाजा के तहत ये कब्रिस्तान मौजूद है। चंद मफाद परस कायदीन ये कह रहे हैं कि हमने खबर बेच दी। ये तमाम 1000% झूठ है। बेचने खरीदने का तो हम ख्वाब में भी नहीं सोच सकते। आप आइए, मैं आपको बताऊंगा, सोशल मीडिया के ज़िम्मेदारान साहिबीन को भी अभी सर्वे कराऊंगा कि 50 साल 60 साल के कदीम खबरें भी हमारे पास मौजूद है। अगर कोई साहब ये साबित कर दे कि मेरी सदारत में ये खबर को ज़ाया किया गया है, ये खबर को बंद कर दिया गया है, जो सज़ा हुकूमत की जानिब से दे सकती है कानून इंडियन लॉ के तहत, मैं उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। वही साबित नहीं कर सकता। हमारे पास रही खबरों में मट्टी जलाने का काम, कब्रिस्तान हाजा के अंदर जगह मुकम्मल ख़त्म हो गई थी। कब्रिस्तान में पहाड़ों की वजह से जगह सुकड़ गई थी। हमने हमारी मस्जिद हाजा के अंदर जुम्मे के रोज़ और खाली नमाज 25 कॉलोनियाँ बन रहे, 5 मसाजिद बन रहे, लेकिन एक कब्रिस्तान नहीं बन रहा। लिहाजा हमारा ताउन करिए। हमारे पास कब्रिस्तान हाजा में जगह छोटी हो गई, पहाड़ा फुलाने के लिए हमारी मदद करिए। तो उस असना में एक साहब जिसका नाम मुदस्सिर साहब है, ये साहब अपने वालिद मरहूम के नाम के ऊपर ईसाले साहब के लिए 7 लाख रुपए लगा के पहाड़ों की एक बड़ी तादाद वहाँ से निकलवाई, फुड़वाई। मुदस्सिर साहब जिसका नाम है, जिसका फ़ोन नंबर है 9849967786। मैं नंबर एक फिर बोल रहा हूँ आपको, मुदस्सिर साहब का नंबर 9849967786। ये साहब बगैर किसी शराइत की अपने वालिद मरहूम की आखिरत के लिए, सवाब के लिए 7 लाख रुपीस कम अज़ कम अबाउट ये खर्चा करके पहाड़ फुड़ा के वहाँ पे रख दिए। इसके निशानात आज भी मौजूद है। उसकी रिकॉर्डिंग 400 1800 तमाम उसके मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है। मैं मीडिया की तफसील बता देता हूँ। उसके बाद ये पहाड़ फोड़ने के बाद जब इनका अपना असासा ख़त्म हो गया था जिस रकम के लिए इनके पास, तो पहाड़ वैसे मौजूद थे बड़े बड़े, जिसको 10 आदमी भी नहीं हिला सकता था, एक गुंडू वैसा था। तो मैं हालिया 2.5 से 3 महीने पहले जुम्मे के रोज़, जो हमारे मस्जिद में मजमा 4 से 5 हज़ार का होता है, कई लोग इसके गवाह होंगे, आप पूछ सकते हैं, हज़ारों लोग, मैं फिर अनाउंस करवाया कि साहब हमारे को ऐसा फंड की ज़रूरत है, पहाड़ में हमारे को ऐसा रास्ता रुक रहा, लिहाजा आप हमारी मदद करिए। उस सिलसिले में एक साहब इम्तियाज़ साहब जो टोली चौकी में रहते हैं, जिसका फ़ोन नंबर है 8096900305। इम्तियाज़ साहब जिसका फ़ोन नंबर है 8096900305। ये साहब मेरे राब्ते में आए और उन्होंने अपना ताउन दराज किया। तकरीबन 3 लाख रुपए के पत्थर उसको छोटे करवाए, अपनी लारी में किराए की लारी मंगवा कर। रात में 10 बजे से काम शुरू हुआ तो सुबह अव्वलिन फजर तक मेरी मौजूदगी में, इम्तियाज़ साहब की मौजूदगी में, ज़िम्मेदारान कमेटी की मौजूदगी में, सर्दी के बावजूद ये काम पत्थर शमशाबाद के एरिया में फेंका गया। उसके बाद जगह साफ हुई। हम और दूसरी जगह पे जो पहाड़ का लामुतनाई सिलसिला है हमारे कब्रिस्तान के अंदर, जो लारी के कंट्रैक्टर्स होते हैं, जो लारी के ओनर्स हैं, हम उनको बिल मुसाफा मिलके उनसे रिक्वेस्ट करें कि साहब हमारे को मुरम की मट्टी की ज़रूरत है, आप ताउन करिए। तो ये साहब बिला तकल्लुफ बगैर मुआवजे के 1000 लारी के करीब हमारे पास मुरम की मट्टी डलवाई। अगर मुरम की मट्टी हटाने का तो मैं आपको बताऊंगा कि उसके नीचे
पहाड़ मौजूद है। ये बात एकदम गलत है कि हम पुरानी खबरों को मेट दिए बेच दिए। मैं 1000% दावे से कह सकता हूँ कि ये तमाम बातें गलत है। और मेरे सोशल मीडिया के स्टाफ से, ओनर से, जो भी जिम्मेदार साहिबीन है, मेरी उनसे गुजारिश है, अगर मेरे खिलाफ या हमारे खबरस्तान या मस्जिद हाजा के खिलाफ आया तो आप हमसे कांटेक्ट करिए, या जो साहब आपको गलत वगैरह रहे उनकी मस्जिद में आप मेरे को क्लैरिफाई ले सकते हैं। अगर हम इसमें खातिर करार दे रहे तो आप हुकूमत से नुमाइंदगी करिए, समझ रहे हैं आप। लेकिन ये वक्फ बोर्ड के अंडर में आता ना साहब, ये तो वक्फ बोर्ड वाले आपको कुछ भी ताउन नहीं कर रहे हैं। नहीं, वक्फ बोर्ड के अंदर आता है। वक्फ बोर्ड इतना बिजी इदारा है, ये हमारा अंदरूनी मामला है जी। वक्फ बोर्ड के पास इतना टाइम नहीं है कि आके पहाड़ उड़ाते बैठे। हजारों एकड़ जमीनों पर पहाड़ है, वक्फ बोर्ड कहाँ बैठ के करेंगे। लेकिन जब हम चाह रहे हैं कि हमारे बोलने के ऊपर अगर ये काम साहिब खैर से हो जा रहा तो वक्फ बोर्ड के चक्कर क्यों मारेंगे हम। वक्फ बोर्ड 6 महीने में कराता हूँ, साल भर में कराता हूँ। ये इदारा मोतबर इदारा है, ये इसकी कारकर्दगी पे हमारे को शक नहीं है। लेकिन साहब ये मसरूफ इदारा है, ये छोटे से एरिया के अंदर हम कहाँ वक्फ बोर्ड को ले लेके चक्कर मारेंगे। जबकि ऐसे कई साहिब खैर आज भी मेरे को मौजूद है। चंद दिन पहले एक साहिब खैर की वालदा का इंतकाल हो गया था, तो मैं बता रहा हूँ साहब, ये मस्जिद हमारे तो खबरस्तान में जो टांकियों में पानी आ रहा, कम 400 फीट बोरवेल बड़ा पंप के संगात उसी दिन एक दिन में बोरवेल डलवाए, पानी का मसला हल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और एक साहब जिसका नाम नूरुद्दीन है, उन्होंने अपने पैसे से उसकी कनेक्शन लगवाए, करंट का काम उन्होंने अपने पैसे से करवाए। कई ऐसे साहिब खैर है जो हमारे को करे। जो साहब आपको बोल रहे हैं कि भाई हमारी खबर नहीं मिल रही, वो साहब मैं समझता हूँ कई साल के बाद आए होंगे। कब्रिस्तान की 5 साल पहले की 4 साल पहले की जो मौजूद सूरत थी आज उसकी तब्दील हो गई। हम मुख्तलिफ किस्म के रास्ते निकाले हैं, पहाड़ा फुड़वा के जो रास्ते बनवाए वो साहब खबर भूल गए। अगर वो साहब मेरी बात सुन रहे हैं तो आप मेरे से रास्ते में आइए, मैं आपको खबर बताता हूँ वहाँ। मैं फिर एक बात दावे से कर रहा हूँ, किसी की खबर को हम ज़ाया नहीं करें कि तमाम इल्ज़ाम गलत है। और गलत बावर कराने वालों को भी मैं ये इंतबा दे रहा हूँ कि साहब आप हक़ाइक़ पे आइए। अगर आप किसी किस्म की ऐसी बदनवानी का इल्ज़ाम तरक्की करेंगे तो एज ए सदर या फिर एज ए मैं अपना पर्सनल केन खादरी, मैं एक बड़ा IT पे हूँ, मैं आपके ऊपर फौजदारी का मुकदमा दायर करूँ। और मीडिया से मेरी गुजारिश है कि आप हक़ाइक़ को पेश करिए। अगर मैं खातिर हो रहा हूँ आप हक़ाइक़ पेश करिए, उस वक्त मैं हाजिर हूँ। वालेकुम। प्रेसिडेंट साहब नसीरुद्दीन साहब जो बयान दिए हैं वो काफ़ी कुछ टाइम इस कब्रिस्तान के डेवलपमेंट के लिए लगाते हैं, और सारा का सारा काम जो कर रहे हैं उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई किसी किस्म के उसमें पैसे आना है या कुछ है, कुछ नहीं है। अब कोई ज़ाती मफाद नथिंग। मैं कि गलत इल्ज़ामात को ना छापें और हक़ाइक़ को छापें। शुक्रिया। मैं जामा मस्जिद बैटरीलैंड का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, और ये जो सोशल मीडिया पे जो आजकल आ रहे हैं गलत एलिगेशन हमारे क़ब्रिस्तान के बारे में कि खबरों को छुपा दिए, ढाँप दिए, वो करे ये करे, ये बिल्कुल ही गलत है। इसमें किसी किस्म की सच्चाई नहीं है, कभी भी आके चेक कर सकते हैं। और जो मस्जिद में क़ब्रिस्तान में जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं हमारे पास, आप आकर देख सकते हैं कि लोगों की मदद से काफ़ी कुछ काम हुआ, लाखों की उसमें काम हुआ है। कोई कभी भी आकर चेक कर सकता है। अब इससे ज़्यादा तो कुछ सपोर्ट में बोलना नहीं है, आप हज़रात खुद आके देख सकते हैं। तमाम इल्ज़ाम गलत है, मीडिया ये सारे इल्ज़ाम जितने भी हैं सारे के सारे गलत हैं। मीडिया वाले हक़ाइक़ उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो हकीकत चेक करें, उसके बाद जो भी बयानात या वो करना है आप करें। सेल वर्ल्ड। हे, अगर आप मोबाइल फोन्स खरीदने की सोच रहे हैं तो चले आइए सेल वर्ल्ड की शोरूम में। यहाँ पर सारे ब्रांडेड मोबाइल, CDMA4 और एडिशनल एक्सेसरी दस्तयाब है। मोबाइल फोन्स की दुनिया में भरोसेमंद नाम सेल वर्ल्ड, द मोस्ट ट्रस्टेड नेम इन मोबाइल फोन सिंस 1999 एट योर सर्विस। सेल वर्ल्ड।